गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसे कि आप लोग को अकाउंट के साथ साथ हम स्टैटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, तो स्टैटिक्स में आपको हम पार्टीशन वैल्यू के बारे में बताए थे। तो पार्टीशन वैल्यू में आपको हम विभाजन मूल्य के बारे में बताए थे, डिफिनेशन पिछले चैप्टर में। जो रेंज टॉपिक डाला हुआ है उसको देख लीजिएगा, उसमें सारा डिटेल इंफॉर्मेशन डाला हुआ है। साथ ही साथ स्टैटिक्स का जो फॉर्मूला है उसमें भी इसके बारे में सबमिट किया हुआ है, डाला हुआ है इंफॉर्मेशन। तो पार्टीशन वैल्यू के तहत हमारा जो टॉपिक था, वो टॉपिक का नाम बताने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है क्वार्टाइल। ठीक है, तो ये क्वार्टाइल जो होता है, क्वार्टाइल, इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज निकालते हैं। एक निकालते हैं Q1 और एक क्या निकालते हैं Q3। स्टैटिक्स का एक पार्ट है, स्टैटिक्स में एक चैप्टर है पार्टीशन, एक यूनिट है पार्टीशन वैल्यू, उसी के तहत हमारा एक टॉपिक है क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल यदि पढ़ लेते हैं तो एक टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन, जो काम देगा आपको इससे। तो क्वार्टाइल क्या है, इसमें Q1 Q3 निकालेंगे। इसको बनाने का जैसे 3 सीरीज होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है कंटिन्यूअस। जैसा कि हम बार बता चुके हैं कि सीरीज 3 होता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के तहत Q1 और Q3 का फॉर्मूला सेम होता है। जब Q1 निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4 TH सीरीज। क्वार्टाइल के तहत डिवाइड हमेशा 4 से करते हैं। जब Q3 निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ 3 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। गुड। तो ये दोनों जो फॉर्मूला होता है Q1 या Q3, इसके तहत इंडिविजुअल और डिस्क्रीट फॉर्मूला ये होता है। यदि प्रश्न में Q1 निकालने बोलेगा तो उसे Q1 निकालेंगे, जब Q3 निकालने बोलेगा तो क्या निकालेंगे, Q3 निकालेंगे। लेकिन जब दोनों बोलेगा तो दोनों निकालेंगे। अब क्या करते हैं, कंटिन्यूअस में जब Q1 निकालते हैं तो स्मॉल Q1 का निकालेंगे। फॉर्मूला आपको पहले बता चुके थे, फिर से बता दे रहे हैं, साइज ऑफ 1 इंटू n डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। यहाँ +1 नहीं होता है। जब कैपिटल Q1 यूज करेंगे तो यह फॉर्मूला होगा L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू I। कंटिन्यूअस में हमेशा फॉर्मूला 2 यूज करते हैं, पहले स्मॉल बाद में कैपिटल। जब Q3 निकालते हैं तो Q3 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइज ऑफ 3 इंटू n बाय 4 TH सीरीज। गुड। और कैपिटल Q3 निकालते हैं तो L प्लस Q3 माइनस C बाय F इंटू I। गुड। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। गुड। अब इसी के तहत हम आपको पहले बताते हैं इंडिविजुअल। जैसा कि आपको 12 बता चुके हैं, इंडिविजुअल के तहत जो भी क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा सिंगल वे में रहेगा। तो कभी भी क्वेश्चन में इंडिविजुअल नहीं लिखा रहेगा। यदि प्रश्न सिंगल वे में हो तो हमेशा उस क्वेश्चन को इंडिविजुअल से ही सॉल्व करेंगे। स्टैटिक्स का ये रूल होता है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 200, 100, 500, 600, 250, then 300। हमको निकालने बोला है Q1 then Q3। तो क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। गुड। और यहाँ लिखेंगे X। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको अरेंज करेंगे तो मिनिमम 100 है, उसके बाद 200 है, फिर 250 है, फिर हमारा है 300, फिर है 500, फिर है 600। गुड। अब हम Q1 का फॉर्मूला बता चुके थे आपको, हम साइज ऑफ 1 इंटू n+1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 1, n का मान 6 है, नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। साइज ऑफ, अब क्या करेंगे, 7/4 TH सीरीज। इसको डिवाइड करते हैं तो निकलता है 1.75 TH सीरीज। अगर आपको प्रश्न में जब हम इसको काटते हैं तो यदि आपका यहाँ पे 2 आता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8/4 होता,
तो 2 आता है, तो 2 डायरेक्टली यहाँ देखिए 2 कहाँ है, यहाँ है, तो आंसर कितना होगा 200। यदि आपका पॉइंट नहीं है तो, लेकिन जब पॉइंट में आता है तो उस कंडीशन में उस पॉइंट को हम एवरेज निकालते हैं। जैसे 1.75 है तो 1.7 किस बीच होता है, 1 और 2 के बीच में होता है। तो 1 और 2 के सामने जो भी नंबर्स होंगे, जो भी x का मान है उसको प्लस कर देंगे, मतलब 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 2, ये 300 डिवाइड बाय 2, ये निकलेगा 150। गुड। जब यही टॉपिक हमारा डिस्क्रीट में होगा, किसमें होगा, डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट से पहले Q3 जान लीजिए। Q3 कैसे निकालते हैं, तो Q3 का फॉर्मूला आपको पता है, साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज, साइज ऑफ यहाँ 3 n हो गया 6 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएस सीरीज, साइज ऑफ 21 बाय 4 टीएस सीरीज, साइज ऑफ 4 5 जा 5.25 टीएस सीरीज। अब ये 5.25 कहाँ रहा है, अगर 5 आता तो आंसर 500 होता, लेकिन 5.25 किस में हो रहा है, 5 और 6 में। तो 5 और 6 के सामने जो नंबर उसको प्लस कर देंगे, मतलब 500 प्लस 600 डिवाइड बाय 2, 1100 बाय 2, मतलब 550। तो आंसर कितना हो गया, 550। तो ये सिर्फ आपका इंडिविजुअल था। अब आपको बताते हैं डिस्क्रीट, ध्यान देखिए। तो डिस्क्रीट के तहत हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा, उसको देखिएगा। फॉर्मूला आप ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। और स्टैटिस्टिक्स का ये नियम होता है कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को शॉर्टकट नहीं बनाएं। यदि नंबर पूरा प्राप्त करना चाहते हैं, मार्क्स, तो आप क्या कीजिए, फॉर्मूला लेके ही यूटिलाइज करें क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो अब क्या करें, इसको हम डिस्क्रीट बताते हैं। तो डिस्क्रीट का क्वेश्चन जो रहेगा वो हमेशा 2 सीरीज में होगा, x देन f। गुड। f होता है फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए है मेरा 20 10 40 60 70 90, f का मान मेरा 2 1 3 4 2 1, ये क्वेश्चन। और निकालने बोला है Q1 और Q3, तो सबसे पहले f से निकालेंगे CF, इसको मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 का 2 होगा 2 1 3 3 3 6 6 14 12 10 13, ये भी प्लस करेंगे तो 13 करेगा। ये और ये हमेशा मैच करना चाहिए। अब जब Q1 निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 1 n का मान है 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 14 बाय 4 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 4 3 12 3.5 टीएच सीरीज। अब ये 3.5 यदि इंडिविजुअल होता है तो 3 और 4 देखते हैं, लेकिन जब डिस्क्रीट है तो 3.4 को डायरेक्टली सीएफ में देखेंगे किस पार्टिकुलर सिंगल नंबर के अंदर आ रहा है। तो 3.3 में तो नहीं आएगा, किसमें आएगा, 6 में। तो 6 के सामने कितना दिया हमारा 40, तो आंसर कितना होगा 40। जब इसी को हम Q3 बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को, तो Q3 का फॉर्मूला लिखेंगे साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएच सीरीज, साइज ऑफ 3, n का मान मेरा है 13 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 टीएच सीरीज, साइज ऑफ ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 4 टीएच सीरीज, साइज ऑफ ये होगा मेरा 10.5 टीएच सीरीज। अब 10.5 हमारा सीएफ में कहा आ रहा है, 12 में आ रहा है, तो 12 में क्या है 17। तो ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज। तो पहला आपको बताया इंडिविजुअल, दूसरा बताया डिस्क्रीट। अब आपको बताएंगे कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस के तहत जो क्वेश्चन होता है वो क्लासेस में होता है। किसमें होता है, क्लासेस में। तो क्वेश्चन है क्लास में और एफ में। मान लीजिए क्लास क्वेश्चन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 2 1 3 5 2। अब हमको निकालना है इसमें Q1 देन Q3।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट से लिखिए 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13। गुड। ध्यान देखिएगा, इसमें सिर्फ आपको Q बताएंगे, Q3 अपने आप निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको प्लस करते हैं तो भी 13 होता है। सबसे पहले स्मॉल q1, आपको पता होना चाहिए स्मॉल q1 कौन होता है, साइज ऑफ 1 एंड डिवाइड बाय 4 ts सीरीज। साइज ऑफ n का मान मेरा 13 डिवाइड बाय 4 ts सीरीज। ये साइज ऑफ 4 3 12 3.25 ts सीरीज। अब गौर कीजिए 3.25 कहाँ आ रहा है, हमारा 6 में आ रहा है, क्योंकि 3 से मोर देन बड़ा है। अब 6 के सामने जो है वो क्लास हो जाएगा, क्लास के सामने हमेशा f होगा और सामने ऊपर c होगा। फिर से रिपीट, 3.25 किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है। 6 के सामने क्लास, क्लास के सामने f और f के सामने ऊपर क्या होगा, c होगा। क्लास एरिया लिख देंगे 20 से 30 क्लास। गुड। अब हम क्या करेंगे, कैपिटल Q1, तो फॉर्मूला होता है L प्लस Q1 माइनस C बाय F इंटू I। आपको पता है L को बोलते हैं लोअर क्लास, लोअर 20 है, Q1 है मेरा 3.25, C का मान मेरा 3 है, F भी मेरा 3 है, I मेरा 10 है, इंटरवल। अब क्या करेंगे, लेकिन 20 प्लस 0.25 इंटू 10 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 20 प्लस 2.5 बाय 3। इसको डिवाइड करते हैं तो निकलता है हमारा 0.74, एट हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20.8। तो ये सिर्फ हमारा निकला Q1। अब जब Q3 निकालेंगे तो सबसे पहले स्मॉल Q3 फिर कैपिटल Q3। तो ये जो आपका पार्ट था, ये पार्टीशन वैल्यू का ये क्वार्टाइल था। इसी के आधार पे हम बनाएंगे क्वार्टाइल डिवीजन, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल देंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखें और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, ओके।